सब नबियों के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मक्का ए मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ अक्सा में सारे नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया गया और आपने तमाम नबी अलैहिस्सलाम की इमामत की, जिस वजह से आपको इमामुल अंबिया यानी तमाम नबियों का इमाम, उनका लीडर, इस शर्फ से नवाजा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है कि नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। फिर यहाँ से हुआ आपकी आसमानी सफ़र शुरू। जिब्राईल अस्सलाम आपको लेकर पहले आसमान पर पहुँचे और दस्तक दी। फरिश्तों ने अर्ज़ की कि कौन? फरमाया गया, मैं जिब्राईल। फरमाया, साथ कौन हैं? फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह करीम ने इन्हें बुलाया है। दरवाज़ा खुलता है, तमाम फरिश्ते आपको सलाम करते हैं और वेलकम करते हैं। तभी वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए मिलते हैं, जो अपने सीधे हाथ की तरफ देखकर खुश हो जाते हैं और उल्टे हाथ की तरफ देखकर मायूस हो जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन बुज़ुर्ग हैं? जिब्राईल अस्सलाम ने फरमाया, ये तमाम इंसानी मखलूक के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। पूछा, ये कभी खुश कभी उदास क्यों हो रहे हैं? आपने फरमाया, सीधे हाथ की साइड में मैं अपनी उन औलाद को देखता हूँ जो जन्नत में जाएंगी और उल्टे हाथ की साइड उन्हें देखता हूँ जो जहन्नम में जाएंगी। पूछा गया, कितने लोग जन्नत में जाएंगे? फरमाया गया, 1000 में से 999 जहन्नम में होंगे और एक जन्नत में। ये हदीस सही बुखारी शरीफ से ली गई है। इस 3394। फिर आप दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं, बिल्कुल उसी तरह पहुंचा जाता है, इजाज़त मिलती है, आप अंदर जाते हैं। यहाँ आपको दो नबी अलैहिस्सलाम मिलते हैं, हज़रत याहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपसे सलाम कलाम होता है। फिर तीसरे आसमान की तरफ रवानगी होती है, जहाँ नहायत ही खूबसूरत नबी अलैहिस्सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है। फरमाया, ये कौन है? फरमाया गया, ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह करीम ने दुनिया की खूबसूरती का बड़ा हिस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता किया है। फिर आप चौथे आसमान पर पहुँचते हैं, जहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर पाँचवें आसमान पर पहुँचते हैं, जहाँ आपकी मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से होती है। फिर छठे आसमान पर पहुँचते हैं, जहाँ आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम आपको देखकर रोने लगते हैं और फरमाते हैं, बनी इसराइल मेरी कौम थी जिसकी सबसे ज़्यादा तादाद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, बनी इसराइल के बाद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी तादाद की होगी। मेरे ये आंसू खुशी के आंसू हैं कि मेरी मुलाकात आपसे हो रही है। फरमाया, लौट कर आओ तो मिलकर जाना और बताना कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों बुलाया है। उसके बाद आप सातवें आसमान पर पहुंचते हैं, जहां आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अस्सलाम से होती है, जो बैतुल मामूर के पास बैठे हुए होते हैं। बैतुल मामूर बिल्कुल काबे की तरह है, जहां फरिश्ते तवाफ़ करते हैं और वो इतना बड़ा है कि एक तवाफ़ में 70,000 फरिश्ते कर पाते और फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक बार जिस फरिश्ते ने बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लिया, उसका दूसरी बार नंबर क़यामत तक नहीं आ सकता। उसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं। सिद्र झाड़ को कहा जाता है। सिदरतुल मुंतहा वो झाड़ है जिसके पत्ते इतने बड़े हैं कि उसके एक पत्ते पर घोड़ा 70,000 साल तक दौड़ सकता है। वहाँ से जिब्राईल अस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, अब इसके आगे का सफ़र आप तय करें, मेरी हद बस यहीं तक की है। अब आपकी मुलाकात अल्लाह करीम से होती है। अल्लाह ताला आपको दो तोहफ़ों से नवाजता है। पहले तोहफ़ा सूरे बकर की आखिरी दो आयत, जिसकी बेशुमार फ़जीलतें बयान की गई हैं कि जो कोई इन आयत को पढ़ ले उसके लिए ये काफ़ी है। उसके बाद आपको दूसरा तोहफ़ा दिया गया और वो थी 50 वक्त की नमाज। आप तोहफ़ा लेकर लौटते हैं तो छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। वो फरमाते हैं, बताओ क्यों बुलाया गया था आपको? फरमाया, ये तोहफ़े देने के लिए। फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ये नमाज़ें नहीं अदा कर पाएंगी, जाओ कुछ कमी करवा लो, क्योंकि मेरी उम्मत को इससे भी कम मिली थी, उन्होंने अदा नहीं की थी, तो ये भी अदा नहीं कर पाएंगे। आपकी बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम के पास जाते हैं और कम करवाते हैं। रिवायतों में आता है, आप बार बार गए और हर बार 5 नमाजें कम कराईं। जब आप आखिरी 5 नमाज बची तो मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब मैं और कम कराने नहीं जा सकता, अब मुझे हया आ रही है। मेरे रब ने मुझे तोहफ़ा दिया और मैं उसमें कमी ओ बेशी कर रहा हूँ।
इतने में अल्लाह ताला की आवाज़ आती है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी उम्मत को सवाब 50 के बराबर ही दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये है मेरे रब की करीमी। मुहद्दिसिन फरमाते हैं कि अगर ऐसी ही नीयत रखकर नेकी करेंगे तो सिर्फ नमाज ही नहीं, अल्लाह ताला हर नेकी पर सवाब 10 गुना बढ़ा कर देगा। बेशक उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। वो इतना रहीम है कि एक नेकी पर 10 नेकी का सवाब देगा, लेकिन एक गुनाह को एक गुनाह ही लिखेगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और जहन्नुम की सैर भी करते हैं। आप एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ एक खूबसूरत हूर बैठी हुई होती है, जो इतनी खूबसूरत थी कि उसके अंदर की हड्डियाँ हड्डियों में मौजूद गूदा तक नज़र आ रहा था। फरमाया, ए जिब्राईल अस्सलाम, ये कौन है? फरमाया, ये हूरा है जो जन्नत की मलिका है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक आदमी नज़र आता है जो मुस्कुराता था ना कुछ, बस सर झुकाकर घड़े के अंदर ईंधन डाल रहा था, जिससे आग बढ़ती जा रही थी। फरमाया, ये क्या है? कहा ये जहन्नुम है, जहाँ कुछ लोग इन जिनके नाखून पीतल के थे, जिससे वो अपना बदन नोच रहे थे और अपने चेहरे नोच रहे थे। फरमाया, ये कौन लोग हैं? फरमाया गया, ये वो हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत करते थे, उनकी इज्जत पर माल पे करते थे, आज ये खुद को पामाल कर रहे हैं। उसके बाद आपको वहीं ले जाकर छोड़ा गया जहाँ से ले जाया गया था। आपने सुबह होते ही मुशरिकों को, यानी कि शिर्क करने वालों को, रात का पूरा वाक़या बयान किया कि मैं रात में कहाँ गया था और क्या-क्या मामलात पेश आए, जिसे सुनकर मुशरिकीन हँसने लगे और माज़अल्लाह आपका मज़ाक उड़ाने लगे। और सभी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन से फ़रमाने लगे कि ए बकर, देख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहानी सुना रहे हैं, क्या तू यकीन रखता है इन बातों पर? मरहबा, कुर्बान जाऊँ ऐसी यारी पर, ऐसे ईमान पर। आपने जवाब दिया कि अगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं तो बेशक वो सच फरमा रहे हैं। आपके इस जवाब के बाद से आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। सिद्दीक के मानी होते हैं सच की तस्दीक करने वाला। ये था हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ईमान कि अगर सरकार ने फरमा दिया है तो बेशक वो हक़ है, फिर उसके आगे कोई किंतु परंतु नहीं था। हमारा ईमान भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमा दिया है, जो कुछ भी किया है, उसमें सवाल जवाब नहीं होते। बस हमने करना है, मतलब करना है। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखो तो मतलब रखो और रखवाओ भी। अगर आप एक बीवी हैं, अम्मी हैं, बहन हैं, अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है तो कैसे भी पढ़नी है। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि बेवा, तलाक़शुदा, बड़ी उम्र की लड़की से भी निकाह करो तो करो और करने दो। अगर मेरे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल मत तोड़ो, ना ही दिल दुखाओ तो खुदा के लिए मत करो ऐसे काम। इससे आगे भी शेयर कीजिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल बिस्मिल्लाह को सब्सक्राइब कीजिए।